जेवर एयरपोर्ट का जमीन का 4 गुना मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर जेवर के गांव दयानतपुर के शिव मंदिर पर जेवर एयरपोर्ट संघर्ष समिति द्वारा दिए जा रहे धरने में गुरुवार को कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राज बब्बर पहुंचे। मोदी ने उल्लू बनाया देश को, वैसे ही योगी आदित्यनाथ के जमाने में भी लोगों को तकलीफ देने का हर इलाज हो रहा है। कोई भी बात करने से पहले मैं यहाँ पर कोई पहले बता दूंगा, आपको भड़काने नहीं आया। मेरे नेता राहुल गांधी ने आपके साथ खड़े होने का मुझे पाठ दिया है। किसानों के संघर्ष में उनके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए मुझे आदेश दिया है, इसलिए आपके बीच में आया। मैं आपके बीच में आया हूं। अगर वाकई आपको परेशानी है, अगर आपकी जमीन आपसे बिना मर्जी के या सही मुआवजा देके नहीं ली जा रही है, तो यहां पर जितने गांव के लोग बैठे थे, क्या आप मानते हैं कि आपकी जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा? तो हाथ खोल करके बताओ। और कुछ लोगों ने अपने घर वालों के जो है 5 खातेदार होंगे घर में जमीन के, एक का साइन करवा लिया होगा, एक के दस्तखत करा लिए होंगे, पैसा उसने वसूल सारा ले लिया होगा, जो भी रिश्वत का भी लेना है वो पैसा उससे ले लिया होगा। 4 भाइयों को बांटना नहीं चाहता होगा, इसलिए ऐसे लोग ऐसी बात किया करें। ये दबाव की राजनीति है, लालच की राजनीति है, ये भय की राजनीति है। और ऐसे लोग भयभीत होकर डरे हुए ऐसे लोग वो आप लोगों के साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि आपने जमीन को अपनी मां माना है। आपने जमीन को अपने बच्चों के रोजगार नहीं बल्कि बच्चों की हिफाजत, बच्चों की देखरेख करने वाली उस मां को आप अपने से छीनने नहीं देना चाहते। 2013-14 के अंदर राहुल गांधी जी ने एक कानून बनाया था, और यही भट्टा परसौल पड़ोस में, यही भट्टा परसौल से शुरू हुआ था। भट्टा परसौल और राहुल गांधी की मेहनत से कुछ लोग तो विधायक बन के चले गए, लेकिन मेरा उनसे तो छोटा सा सवाल है, भाई मैं आपका नाम इस मंच से नहीं लूंगा। मैं उस आदमी का नाम नहीं लेता जो अपने ही उस नेता को, जिसने तुम्हें खड़ा किया हो, उंगली पकड़कर आपको मजबूत किया हो, और उस नेता को धोखा देकर आप उसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। चुनाव की हार जीत इंसानियत नहीं होती। चुनाव की हार जीत से किसी आदमी की ताकत या किसी आदमी का वकार या किसी आदमी का रुतबा नहीं होता। रुतबा होता है उसकी जबान का, रुतबा होता है जो जिसके साथ चला है उसके साथ आखिरी सांस तक चलने का, ये रुतबा होता। ये रुतबा नहीं होता कि आप कौन से ठाकुर हो। ठाकुर की बात नहीं, किसान के बेटे की बात हो रही है, ना हिंदू की ना मुसलमान। दोस्तों, ये कानून का कागज सामने है। जब यमुना एक्सप्रेस हाईवे बन रहा था तो आपने 13-14 के राहुल गांधी के कानून से आपने अपनी जमीन का तो 4 गुना मुआवजा ले लिया। कैसे चुने हुए प्रतिनिधि हो भाई तुम, कैसे नेता हो तुम। अपने स्वार्थ के लिए आपने अपनी जमीन, उस वक्त कानून पास करवाया था, हाईकोर्ट में जाके आपने तो अपनी जमीन का 4 गुना मुआवजा ले लिया। कानून के अनुसार आज की तारीख में कानूनी तौर पे, ईमानदारी से, इंसानियत के तौर पे, लिखा पढ़ी के तौर से गांव की है, उसका मुआवजा आपको 4 गुना मिलेगा। ये तो मालूम है आप सबको। और जो शहर की जमीन है उसका दुगना मिलेगा। लेकिन अगर शहर की जमीन भी कर रहे हो तो ग्रेटर नोएडा का रेट लगा दो, सारे किसान ठीक हो जाएंगे। यहां पर मैं फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आया हूं, इसलिए सवाल करके मैंने आपकी फोटो दिलवाई है कि ताकि नजर आए कि ये ईमानदार, ये जमीन से मोहब्बत करने वाले, उससे प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। राज बब्बर के नारे लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी लड़ाई में
आपके ऊपर अब गोलियां नहीं चलने देंगे। गोलियां चलेंगी तो सबसे पहले हम पर चलेंगी। मैं नहीं चाहता मेरा किसान भाई गोली खाए, क्योंकि गोली खाना कोई अक्लमंदी नहीं है। गोली खा के अपने परिवार को कमजोर करना, अपने आंदोलन को कमजोर करना कोई अक्लमंदी नहीं है। अगर आप में क्षमता है, आप अपनी लंबी लड़ाई को लड़ सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी आपके आगे चलेगी, आपको कोई जरूरत नहीं है। और ये कानून बनवाया कि खेत की जमीन अगर विकास के लिए ली जाएगी तो 4 गुना उसका मुआवजा दिया जाएगा, और अगर वो जमीन शहर की होगी तो उसका 2 गुना दिया जाएगा। और साथ ही जो जिस परियोजना में जिस प्रोजेक्ट को वहां पे लगाया जाएगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर जिसकी जमीन गई है, इस जमीन के रेशों के अनुसार परिवार के एक व्यक्ति को वहां पर नौकरी दी जाएगी। और विकसित योजना के अंतर्गत जो जमीन विकसित की गई है, उसके अंदर 10% जमीन जो है किसान को उसके डेवलप करके सब सुविधाओं के साथ में उसको दी जाएगी। और साथ ही अगर गोली भी खाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के आदमी करेगा। लाठियां खड़े तो आप तैयार है, तो हम भी आज बपर यहां पर बोलता है कि पूरे प्रदेश में आपकी लड़ाई लड़ी जाए। आज आपके बीच में आया हूं आपसे जानने के लिए। आप तय कर लीजिएगा, आप तय कर लीजिएगा, आपकी 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे आपकी मर्जी के। मैं संघर्ष समिति के साथियों से प्रार्थना करूंगा, इस आंदोलन को आपने भयभीत नहीं होना। इस आंदोलन से आओ हम सब मिलकर ये प्रण करते हैं कि हम किसान की जमीन किसान की मर्जी के बगैर नहीं जाने देंगे। ये हमारा वादा है, वादा है, वादा है कि आपकी जमीन के लिए आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे और आखिरी दिन। मैं संघर्ष समिति के साथियों से कहूंगा, आप लोग बैठ जाएं, बिल्कुल भी ठंडे दिमाग से लंबा फैसला दें। समझ में नहीं आई क्या हक मिलता है, हक मिलेगा, और ये ध्यान रख लेना, हक लेने के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ता, अधिकार लेने के लिए भिखारी नहीं बनना पड़ता, अधिकार लेने के लिए मुट्ठियों में ताकत होनी चाहिए। और जिसको अपने आप पर यकीन है, अपने आप पर भरोसा है, जिसकी मुट्ठियों के अंदर इंसानियत है, अगर ये मुट्ठी हाथ खुल जाता है तो भिखारी बन जाता है। अगर आपकी मुट्ठियां बनी रही, जब आपकी बंद मुट्ठी की ताकत देखेगा तो खुद ही उसके पेट में से पसीना। ये प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस अध्यक्ष के पास भी अपने लेके आया था जेवर के किसानों की मांग। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और हमने आश्वासन दिया है कि किसानों का जब तक किसान उसके मुआवजे का जो उनकी मांग है वो नहीं मिलेगा और जायज़ मुआवजा नहीं मिलेगा, इस लड़ाई का कांग्रेस संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस पार्टी एक बार और दोबारा से जो है उसी जिले में जो है किसानों का बड़ा आंदोलन वो भी एयरपोर्ट को लेकर लगता है कि दोबारा से एयरपोर्ट का कोई विरोधी नहीं है। एयरपोर्ट ये भी चाहते हैं बने, लेकिन उनकी जमीन जब एक व्यक्ति सड़क बनाने के लिए 4 गुना मुआवजा मिलता है तो वो व्यक्ति आज सत्ता में बैठा हुआ है और किसानों के साथ में धोखा कर रहा है जमीन के साथ। ये तो सरासर अगर हमारा समर्थन नहीं, पूरी तरह से इनके साथ में, इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। गोली डंडा जब सामने आएगा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता खाएगा।
मैं अजय प्रताप सिंह जेवर के एयरपोर्ट किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ और हमारी जो मांगे हैं जो विवश होकर हमें सरकार के खिलाफ अंधी बहरी गूंगी सरकार जो केंद्र और उत्तर प्रदेश में है विवश होकर हमें बैठना पड़ा है क्योंकि हमें सर्किल रेट नहीं बढ़ा है हमारा 2015 से और अब तक सर्किल रेट बढ़ाकर हमें 4 गुना जो 2013 का कानून है उसके मुताबिक हमें ये 4 गुना करके दे दिया जाए। हमें कृषि भूमि का 20% का भूखंड दे दिया जाए। नगरीय क्षेत्र में हमें यमुना प्राधिकरण के सर्किल रेट के बराबर 2 से दूना करके हमें दे दिया जाए और हमारे जो विस्थापित गांव हैं विस्थापित गांवों को 100% चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा पंचायत घर बारात घर जो भी हैं उसमें वो हमें दे दी जाए 100% में। और साहब उसके बाद एक किसान और मजदूर के परिवार के एक बच्चे को नौकरी दे दी जाए और जो ज़मीन और भूखंड दिए जाएँ दोनों हमको एक ही जगह दिए जाएँ जो एयरपोर्ट की दीवार और दरवाजे से 500 या 700 मीटर की दूरी के अंदर हों। ये हमारी मांगे हैं और ये सरकार गूंगी बहरी है। हमें आज 23 तारीख से और आज हमारी तारीख 11 हो गई और साहब हमें अभी तक कोई मतलब उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी। कोई अधिकारी हमारे बीच नहीं आया है और हमें दिन प्रतिदिन हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें भय भी है कि कहीं सरकार हमको डांट पीट कर रात को उठाना ले जाए, हमें कहीं बंद ना कर दे, हम पे कोई उल्टे सीधे केस ना लगा दे। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने को चला रहे हैं।